बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 12 रोल ऑफ द मीडिया, उसकी एक्सरसाइज का आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे, बी पार्ट, जो कि रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड है। इसमें कंप्रीहेंशन देखने के लिए रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग जानने के लिए उसमें आंसर क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उनके आंसर करना है, ठीक है। और क्वेश्चन के आंसर देते हुए आपने ये देखना है कि क्वेश्चन जो है वो किस टेंस में है, क्योंकि जिस टेंस में क्वेश्चन होगा उसी टेंस में आपने उसका आंसर करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पिलर इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कौन सा स्टोन जमहूरियत का चौथा स्टोन करार दिया जाता है, ठीक है, या ख्याल किया जाता है। कंसीडर्ड ख्याल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली, यानी लोगों को सियासी और समाजी तौर पर तालीम याफ्ता करने में या तालीम याफ्ता बनाने में सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोपगेशन, यानी कौन सा मीडिया जो है वो लोगों में समाजी मेल जोल में या राब्ते में या एक दूसरे से मिलने जुलने में सबसे मकबूल बनकर उभरा है, ठीक है। कौन सा मीडिया सबसे मकबूल बनकर उभरा है, जो लोगों के दरमियान राब्ते या एक दूसरे मेल जोल का बायस बना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ मीडिया, यानी मीडिया के तारीख रुख क्या है, ठीक है। यानी इसका हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं। तो इसकी एक अच्छी साइड होती है और एक बुरी साइड होती है। तो डार्क साइड जो है वो क्या है, ठीक है, यानी ब्राइट साइड के अलावा डार्क साइड क्या है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज़, डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया, यानी मीडिया का जो मनफी किरदार है वो भी उसकी तारीफ़ करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, व्हाट शुड मीडिया बी एम्ड फॉर, यानी मीडिया का क्या मकसद, किस मकसद के लिए होना चाहिए, ठीक है, उसका मकसद क्या होना चाहिए। तो इन क्वेश्चंस के हम आंसर देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हियर आर क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, विच पिलर इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत का चौथा स्तून किसे ख्याल किया जाता है। तो इसका आंसर है, मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, यानी मीडिया को जमहूरियत का चौथा स्तून करार दिया जाता है या ख्याल किया जाता है। मीडिया को जमहूरियत का चौथा स्तून ख्याल किया जाता है। मीडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली, यानी लोगों को समाजी और सियासी तौर पर तालीम याफ्ता बनाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया क्या है या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो यहाँ पे टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़, मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली, पोलिटिकली, यहाँ पे कंपोजिंग मिस्टेक है। मीडिया इज़ द बेस्ट वे टू एजुकेट पीपल पोलिटिकली एंड सोशली, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोपगेशन, यानी मीडिया कौन सा मीडिया लोगों के दरमियान जो है वो बाहमी मेल जोल या राब्ते का ज़रिया मकबूल ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है। तो सोशल मीडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ पॉपुलर मीन्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड प्रोपगेशन, यानी सोशल मीडिया जो है वो लोगों के दरमियान मेल जोल और राब्ते का मकबूल तरीन ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है। यानी मीडिया कौन सा मीडिया, यानी बहुत सारे मीडिया, जैसे प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है। तो सोशल मीडिया जो है वो लोगों के दरमियान राब्ते का मकबूल तरीन ज़रिया बनकर उभरा है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द डार्क साइड ऑफ मीडिया, dark side of the media. To answer this question is, dark side of the media is to publish the substandard material and indulge in mudslinging and communal propagation, यानी मीडिया का तारीख रुख ये है कि टू पब्लिश छापना, नशर करना, शाया करना, द सबस्टैंडर्ड मटीरियल गैर मियारी मवाद, एंड इंडल्ज और मशगूल होना इन मडस्लिंगिंग
कीचड़ उछालने में, एंड कम्युनल प्रोपेगेशन और फिरका वाराना नशोशात में। ठीक है, मीडिया का तारीख रुख ये है कि गैर मियारी मवाद को छापा जाए, शाया किया जाए और दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए और फिरका वाराना मवाद की नशोशात की जाए, उसको फैलाया जाए। ठीक है, तो ये इसका तारीख रुख है, मीडिया का तारीख रुख ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज डिफाइन द नेगेटिव रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का मनफी पहलू या मनफी किरदार क्या है, उसकी तारीफ़ करें। नेगेटिव रोल ऑफ द मीडिया इज़ पब्लिशिंग फाल्स स्टोरीज एंड प्राइवेसी ऑफ एनिमल। यानी मीडिया का मनफी रोल ये है कि झूठी कहानियाँ शाया की जाएं और किसी की ज़ातियात को डिस्क्लोज़ किया जाए, यानी किसी की ज़ाती लाइफ को, प्राइवेसी को उसकी पब्लिसिटी की जाए। ठीक है, उसको शाया किया जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट शुड मीडिया बी एम्ड फॉर। यानी मीडिया का क्या मकसद होना चाहिए। तो इसका ये मकसद होना चाहिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन इज मीडिया शुड बी एम फॉर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। यानी मीडिया को इंसानी बेहतरी के लिए इसका मकसद होना चाहिए। ठीक है, इंसानी बेहतरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मीडिया शुड बी एम्ड फॉर ह्यूमन इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। ये सेकंड एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। यानी ये जो दर्जल जो पैराग्राफ है इसको हमने पंक्चुएट करना है, उसके रमूज़ औक़ाफ़ की जो अलामतें हैं वो लगानी हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में है फॉर रूल्स ऑफ पंक्चुएशन सी पेज नंबर 60। ठीक है, इसी बुक का जो पेज नंबर 60 है वो पंक्चुएशन के लिए आप रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पंक्चुएशन के रूल्स हैं वो बयान किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं वसीम इज़ वन ऑफ द लेजिएस्ट बॉयज़। ठीक है, तो बॉयज़ के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब कंप्लीट सेंटेंस होगा तो हम फुल स्टॉप लगाएंगे और जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। जो भी एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ये जो कैपिटलाइजेशन है ये भी पंक्चुएशन में आ जाती है। ठीक है, तो आई जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। आई नो कोमा ही इज़ टॉल एंड स्लिम विद ब्लैक हेयर एंड ही ऑलवेज वेयर्स अ टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स। ब्लैक जीन्स के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। वसीम इज़ वन ऑफ द लेजिएस्ट बॉयज़। वसीम सब सुस्त लड़कों में से सबसे सुस्त लड़कों में से एक है। आई नो मैं जानता हूँ, ही इज़ टॉल कि वो लंबा है, एंड स्लिम और पतला है, विद ब्लैक हेयर कि वो काले बालों के साथ लंबा और पतला है, एंड ही ऑलवेज वेयर्स और वो हमेशा पहनता है अ टी शर्ट एंड अ ब्लैक जीन्स, एक टी शर्ट और काले रंग की जीन पहनता है। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया है। उसके बाद हम नए सेंटेंस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। हिज जीन्स हैव होल्स इन दैम, उसकी जीन फटी हुई है या उसकी जीन्स में सुराख हैं। एंड हिज क्रिकेट बुक्स और उसकी क्रिकेट की किताबें आज काफ़ी टू वो भी बेतरतीबी से पढ़ी हैं या बदसलीका हैं। ठीक है, स्कफी में बदसलीका बेतरतीबी होना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ तो हमने फुल स्टॉप लगाया। अच्छा, नेक्स्ट टेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। ही यूजुअली सिट्स, वो आमतौर पर बैठता है एट द बैक ऑफ द क्लास के पीछे, वो क्लास में पीछे बैठता है, आमतौर पर क्लास में पीछे बैठता है। एंड ही ऑफन सीम्स टू बी अस्लीप, वो हमेशा सोया हुआ दिखाई देता है, वो हमेशा सोया हुआ दिखाई देता है। सीम्स मालूम होना, दिखाई देना। ठीक है, नींद में होना, अस्लीप नींद में होना। अच्छा, यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया और नेक्स्ट टेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया। हाउएवर व्हेन द एग्जाम रिजल्ट्स आर गिवन आउट, जब इम्तहानात के नताइज दिए जाते हैं, ही ऑलवेज गेट्स एज, तो वो हमेशा एज ही लेता है, हासिल करता है। आई डोंट थिंक, मेरा नहीं ख्याल, यानी एज के बाद फुल स्टॉप है और फिर आगे आई डोंट थिंक कॉमा मेरा नहीं ख्याल, ही इज़ एज लेज़ी एज ही अपीयर्स टू बी, कि वो इतना लेज़ी है जितना कि वो दिखाई देता है या जाहिर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एंड पे हमने यानी फुल स्टॉप लग गया। तो ये इजी सा एक पंक्चुएशन के लिए पैराग्राफ था जो हमने राइट किया। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यस, एक्टिविटी नंबर 3, गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स। यानी अल्फाज के मायने हमने गैस करने हैं। बिलो नीचे दिए हुए अल्फाज के मायने गैस करने हैं, यानी हमने अंदाज़ा लगाना है। एंड देन कंपेयर दैम, और फिर उनका मुवाजना करना है विद देयर डिक्शनरी मीनिंग्स, उनके डिक्शनरी मीनिंग के साथ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट वर्ड है मिरर। मिरर, इसका मीनिंग है रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यानी अक्स देने वाला शीशा। ठीक है, ग्लास को शीशा बोलते हैं। इसका मीनिंग होगा रिफ्लेक्टिंग ग्लास, यानी अक्स देने वाला शीशा। अच्छा, नेक्स्ट है अल्ट्रा। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, रेवोल्यूशनरी इनकलाबी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, इंटरप्रेट बयान करना, एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन समथिंग, यानी किसी कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करना, उसकी वजाहत करना, बयान करना। अच्छा, मोटिवेटिंग, मोटिवेटिंग मीन कायल करना किसी को। इंस्पायरिंग, ठीक है, कायल करने के उसमें आता है। अच्छा, नंबर 3 इज़ मोमेंटम। मोमेंटम यानी रफ्तार या मुतहर्रिक करदार। द एबिलिटी टू कीप इंक्रीजिंग, यानी आगे बढ़ते रहने की सलाहियत होना, उसको मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी यानी गैर जानिबदारी, नॉट सपोर्टिंग एनीवन, किसी की हमायत ना करना, किसी की फेवर ना करना। ठीक है, किसी को किसी की मदद ना करना, किसी की हमायत ना करना। इम्पार्शियलिटी, गैर जानिबदारी। कम्यूनल, यानी कम्यूनल का मतलब होता है फ़िरका वाराना। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर्ड बाय यानी बांटे गए, कम्यूनल बांटे गए। ये इसमें ये भी आ जाता है कि कोई भी जो फ़िरके का मतलब ही यही होता है कि सेक्ट, यानी सेपरेट करना। ठीक है, तो ये भी कम्यूनल का जो है शेयर्ड बाय यानी बांटे गए, फ़िरकाबाजी की गई। ठीक है, तो ये हमारे वर्ड्स मीनिंग हो गए और आज के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह कल हम वोकैबुलरी एंड ग्रामर का पार्ट देखेंगे। आज के लिए हमने क्वेश्चन आंसर्स और पैराग्राफ पंक्चुएट किया है और ये कंटेक्चुअल मीनिंग हमने देखे हैं। ठीक है, तो ये आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रही है तो आप इसको लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.